जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग सुनाने जा रहा हूँ। जिस घर में श्रद्धाभाव से भगवद गीता का नित्य पाठ, श्रवण और विचार होता है, वहाँ भगवान कृष्ण और सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य योग उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को सिखाया, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए कृष्ण इसे अपने प्रिय सखा अर्जुन को पुनः बता रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं कि सूर्य तो बहुत पहले हुए, फिर आपने उन्हें ये योग कैसे सिखाया? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब को जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता। मनुष्य अपने भाव के अनुसार भगवान को प्राप्त करता है। 4 वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनाई गई है, जन्म के आधार पर नहीं। कर्म करते हुए भी भगवान निष्काम और अकर्ता हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद समझना कठिन है। शास्त्रानुसार किया गया कार्य कर्म है, शास्त्र विरुद्ध किया गया कार्य विकर्म, और कर्म करते हुए भी आसक्ति न रखना अकर्म है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। अर्थात जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जैसे कि द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये सब में ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ज्ञान से सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थात गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करें, सेवा और श्रद्धा से ज्ञान ग्रहण करें। ज्ञान से संदेह का नाश होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। अध्याय 4 समाप्त हुआ। कहते हैं कि अध्याय सुनने के बाद महात्म्य अवश्य सुने, नहीं तो पाठ करना व्यर्थ जाता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का महात्म्य सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।